मैं अक्सर कहता था कि केजरीवाल लालू यादव का शहरी संस्करण है। लालू ग्रामीण संस्करण था, केजरी उसका शहरी संस्करण है। मोदी अपने अंदाज में अपनी राजनीति करते रहे। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में एक ऐसा कदम उठाया, भारत के राष्ट्रपति उन्होंने दलित रामनाथ कोविंद को बनाया। इस फ्रेम में जो कुछ भी है वो सब सांकेतिक है, अंदर से निकली हुई पीड़ा है, वो भाव है जो द्रौपदी मुर्मू ने जिया है। नरेंद्र मोदी दरअसल चोट वहां मार रहे हैं इस नव सामंतवाद को। आपने लालू के बर्थडे पर कई फ्रेम देखे होंगे। जो कोई मिलने आया लालू से, लालू ने उसे घरेलू कुत्ते से भी बदतर स्थिति में रखा। नमस्कार, कैसे हैं आप? राजनीति में जिस चीज से लड़ते लड़ते कोई राजनेता जनता में अपनी छवि एक नायक की बनाया, वो उसी का शिकार हो गया। हाल के दिनों में आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकलकर एक नेता बाहर आया, घोर भ्रष्टाचारी हो गया, जिसने ये कसम खाई कि वो 2 BHK में रहेगा। मुख्यमंत्री को बड़े बंगले की क्या जरूरत, मुख्यमंत्री को इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत। वो सुरक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। उसकी हैसियत नहीं रही। दिल्ली में विधायक को भी सरकारी कोठी नहीं मिलती, वो विधायक तक नहीं रहा, लेकिन राज्यसभा के एक सांसद के घर पर काबिज हो गया। उसने अपना सरकारी निवास इतना बड़ा बनाया कि उसे शीश महल कहा जाने लगा। जिसने कहा था कि सुरक्षा की क्या जरूरत, महंगी गाड़ियों की क्या जरूरत, उसने दिल्ली के इतिहास में सबसे महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल खुद के लिए और अपने मंत्रिमंडल के लिए किया। बात कांडी केजरी की ही कर रहा था। लेकिन केजरी जिस लालू यादव की नकल करते हुए आधुनिक लालू बना था, मैं अक्सर कहता था कि केजरीवाल लालू यादव का शहरी संस्करण है। लालू ग्रामीण संस्करण था, केजरी उसका शहरी संस्करण है। लालू यादव, भारतीय राजनीति में लालू की उत्पत्ति, लालू की पहचान सामंतवाद के खिलाफ थी, लेकिन लालू घोर सामंतवादी होते चले गए। सामंतवादी ऐसे कि लालू ने यादवों को नया सामंती कास्ट बना दिया। लालू खुद सुपर सामंती बन गए। लालू की एक तस्वीर वायरल हुई कि लालू यादव अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काट रहे हैं और उन्हें प्रणाम करने, उन्हें कुछ गिफ्ट सौंपने वालों को वो अनादर कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि अंबेडकर की प्रतिमा लेकर उन्हें सौंपने वालों को उसने लात दिखा दिया। ये वीडियो वायरल हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कहां छोड़ने वाले थे। लालू को लगता था कि वो मसखरा है और उसने इस देश में पत्रकारों की ऐसी खैराती टोली बना रखी है, उन सब पर इतने एहसान किए हैं कि वो सब भजन गाएंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल पर ब्रॉडकास्ट में तिहाड़ी संपादक कह रहा है कि लालू के एहसान उसके ऊपर बहुत हैं। लालू ने तथाकथित सामंती पत्रकारों के ऊपर इतने एहसान लाद दिए कि पिछले 3 दशक से भारत के खैराती पत्रकारों ने सिर्फ लालू के भजन गाए। इसीलिए लालू घोर सामंती अहंकारी बन गया। लालू इस कदर अहंकारी हुआ कि वो सजा याफ्ता 5 बार का सजा याफ्ता अपराधी बना। सिब्बल के सहारे वो बेल पर बाहर आया और अहंकार सजा याफ्ता होने के बाद भी जारी रहा। लेकिन वो मोदी को समझ ही नहीं पाए। आज 5 बार का सजा याफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव 2 मामले में अंडर ट्रायल है, लेकिन अहंकार चरम पर है। बुढ़ापे में दोनों किडनी फेल है। कथित रूप से बेटी के किडनी पर जीने वाला लालू यादव अपने 2 अनपढ़ बेटों के लिए पूरा करियर लगा दिया। लालू के लिए अक्सर नीतीश कुमार ये कह दिया करते थे, तेजस्वी यादव को संसद के अंदर कह दिया कि तुम्हारा बाप बेटे के चाह में 9 बेटियां पैदा कर गया। लालू यादव
किस पुरातन विचारधारा के थे, उनके लिए बेटियों की महत्ता नहीं रही। लालू ने अपने 2 अनपढ़ उजड़ बेटों के हाथ में बिहार की सत्ता सौंप। एक चपरासी की नौकरी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन बिहार की सत्ता पर लालू ने एक 9वीं फेल उजड़ को बैठा दिया। लालू के दोनों बेटे, दोनों अनपढ़ बेटे अब एक दूसरे की तबाही की युद्ध लड़ रहे हैं और लालू देख रहे हैं। लेकिन लालू उस रावण की तरह हो गए हैं जिसके नाभि में वार करने की का इशारा मोदी को किसी ने कर दिया। दरअसल सामंतवादी लालू अंबेडकर के अपमान में अब उस साजिश के शिकार हो गए। अंबेडकर विरोधी साबित करने के लिए पूरा इकोसिस्टम पीछे पड़ गया। पूरा इकोसिस्टम मोदी के आते ही उसे अंबेडकर विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी अपने अंदाज में अपनी राजनीति करते रहे। नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में एक ऐसा कदम उठाया, भारत के राष्ट्रपति उन्होंने दलित रामनाथ कोविंद को बनाया और उसके बाद उनका चयन एक महिला और आदिवासी राष्ट्रपति का। बाद मोदी द्रोही ये समझ ही नहीं पाए कि मोदी कहां कहां प्रहार कर रहे हैं। ये सब के सब मुस्लिम और ईसाई वोट को एकजुट करके सनातनी वोट को जातियों में बांटने के षड्यंत्र में थे। मोदी जब अक्सर कहते हैं कि वो इस देश की राजनीति में एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें खास वजह से भेजा तो लोग उनका अपमान करते हैं। मुझे अक्सर लगता है कि नरेंद्र मोदी यदि अति पिछड़ी जाति के नहीं होते तो भारत द्रोही क्षेत्रीय छत्रप सामंतवादियों ने उन्हें नोच खाया होता। लेकिन मोदी अति पिछड़ी जाति के हैं, इसीलिए ब्राह्मणवादी मानसिकता पर चोट मारने का षड्यंत्र कर सनातनी हिंदू को तबाह करने की ये साजिश फेल हो गई। आज एक तस्वीर सामने आई तो लगा कि मोदी ने दरअसल चयन क्या किया है। नरेंद्र मोदी जिसे राष्ट्रपति चुना वो दलित नहीं, आदिवासी समाज से आती है। मैं बात द्रौपदी मुर्मू की कर रहा हूं। द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को साध रहे थे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है। वो उड़ीसा से हैं। झारखंड की राज्यपाल उन्हें बनाया गया। वो सामान्य एक विधायक रही। बहुत गरीबी और बदहाली फटेहाली में उनका जीवन चला। विधवा द्रौपदी मुर्मू ने गरीबी में अपनी जीवन को पाला। उड़ीसा की विधायक बनी उड़ीसा से। उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया झारखंड का। झारखंड एक आदिवासी राज्य है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी का चयन द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति के रूप में होगा। जब बड़ी मासूमियत से वो भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस को संकेत कर रही थी तो चंद्रचूड़ भी समझ नहीं पाए। चंद्रचूड़ द्रौपदी मुर्मू को की बातों को न समझ पाने के कारण भारतीय इतिहास के सबसे कलंकित सीजीआई के रूप में अब जाने जाते हैं। चंद्रचूड़ के दौर में जिस तरह से तीस्ता सी तलवार का खेल हुआ, जिस तरह से चंद्रचूड़ के दौर में कॉलेजियम सिस्टम की कलंकित कथाएं सामने आई, मुर्मू बार बार कहती रही कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बेल कोर्ट बन गया है और सफेद पोशों का कोर्ट बन गया है। वो बार बार इशारा करती थी कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की कोर्ट बने। चंद्रचूड़ समझ नहीं पाए। चंद्रचूड़ किस गति के गए ये देश देख रहा है। वही हाल राजनेताओं का है। द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर द्रौपदी मुर्मू देहरादून में थी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में वहां दृष्टि विहीन दिव्यांगों ने उनके सम्मान में उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तो वो फूट फूट कर रोने लगे। भारत की राष्ट्रपति इस कदर फूट फूट कर रोने की तस्वीर इस देश ने कभी नहीं देखी हो। भारत की महामहिम कई बार कहते हैं आंसू एक कविता हमने बचपन में पढ़ी है, यदि आंसू ना हो तो क्या हो। देश की प्रथम नागरिक को जब देश ने आज फूट फूट कर रोते देखा तो लगा कि वो अंदर से कितना कोमल हृदय है। वो देश की राष्ट्रपति है। वो संघर्षों से आगे आई है।
इस आंसू की कीमत वही समझ सकता है जिसने संघर्ष को जिया है। दृष्टिहीन दिव्यांगजनों, दिव्यांग बच्चों ने उनके लिए जब उन्हें शुभकामनाएं दी, तो वो क्यों फूट फूट कर रोने लगे। वो मासूमियत के साथ अपने चश्मे के अंदर उंगली डालकर उसे आंसू साफ कर रही थी। तब तक उनकी सुरक्षा कर्मी ने उन्हें रुमाल दिया। ये आंसू दिखावे के नहीं है, ये दर्द के हैं। महामहिम राष्ट्रपति की आंसू दरअसल भारत के अंदर सामंतवादी षड्यंत्रकारियों को कि चूल्हे हिला देने वाला है। आपने इतिहास में कभी भारत की राष्ट्रपति को इस तरह से रोते हुए, आंसू बहाते हुए नहीं देखा हो। ये भारत की हार और हताशा की आंसू नहीं है। ये भारत की सुप्रीम पद पर बैठी हुई उस महिला के दर्द हैं, उस महिला के आंसू हैं, जो समझ रही है कि पीड़ा से, संघर्ष से, अभाव से, ईश्वर के द्वारा किए गए एक तरह के अन्याय के बाद भी कोई उठ करके जब यहां तक पहुंचता है तो वही इस पीड़ा को समझ सकता है। दरअसल दिव्यांग बच्चे द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में उन्हें बर्थडे की शुभकामनाएं दे रहे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। जब बच्चे ये गीत गा रहे थे, वो सब के सब दिव्यांग थे। इस प्रेम में कुछ भी बनावटी नहीं है। इस प्रेम में जो कुछ भी है, वो सब सांकेतिक है। वो अंदर से निकली हुई पीड़ा है। वो भाव है जो द्रौपदी मुर्मू ने जिया है, और जो खुद जीता है वही इस भाव को समझ सकता है। हो सकता है यही दिव्यांग किसी राहुल गांधी, किसी सामंती सोच वाले नेता के सामने में यदि इस रूप में होते तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। द्रौपदी मुर्मू के इस आंसू को आप कतई हल्के में नहीं ले सकते। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसीलिए उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू ने, को भारत का राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया गया, ताकि हर उस षड्यंत्र को वो नेस्ते नाबूद कर सके, वो तबाह कर सके। और आज वही कुछ दिखा। बात यहीं तक नहीं ठहरी। आज भारत के प्रधानमंत्री इसी षड्यंत्र की हवा निकाल रहे। ये तस्वीर आप देखिए कि जब महामहिम राष्ट्रपति के लिए बच्चे जब ये गीत गा रहे हैं, तो क्यों आपको और हमें लगता है कि ये सामान्य मामला नहीं है। किस कदर फूट फूट कर रो रही है। उनकी सुरक्षा में जो महिला हैं, वो कह रही हैं अपनी एक आर्मी अधिकारी को, जो उनके बॉडीगार्ड हैं, कि रुमाल उपलब्ध कराया जाए। महामहिम उसका इंतजार नहीं करती। एक सामान्य महिला, ग्रामीण महिला की तरह, वो कहते हैं ना कि वो फिल्मी महिलाओं की तरह आंख पर यूं यूं करके साइड नहीं करती हैं। वो फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि बच्चों के जो, देखिए सामने उनकी जो बॉडीगार्ड है वो भी भावुक हो रही है। दरअसल सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब दिव्यांग हैं। देहरादून में वो दिव्यांगों से मिल रही है। और मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दरअसल इसके मायने इसलिए हैं कि मैसेजिंग है कि देश की सुप्रीम पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो महिला बैठी हुई है, वो भारत के भाव को समझ रही है। लेकिन परिवारवाद के नशे में पागल कोई लालू इसको नहीं समझ सकता। लालू यादव के लिए कहा जाता था बिहार में कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन लालू को अब सब समझ में आ गया है कि उनकी चूल्हे हिला दी गई है। रावण को के बारे में जिसकी तरह था ना कि रावण का कुछ नहीं किया सकता, बिहार में भी एक मानसिकता थी कि लालू रूपी रावण का कुछ नहीं किया सकता। सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद, 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी होने के बाद भी लालू एक जाति विशेष का ऐसा नायक है, उस जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार में जब अपहरण उद्योग पाला गया तो लालू की जाति के लोग ही सबसे कम बिहार छोड़ करके भागे, लगभग ना के बराबर। तुष्टीकरण के समाज, जो यादव समुदाय बिहार में हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक था, उसी को ही तुष्टीकरण के साथ जोड़ करके लालू ने MY समीकरण बना लिया और सत्ता पर 28% वोट की पक्की गारंटी पा ली, 28 से 29%। और 29-30% वोट पर लालू सालों तक सत्ता पर काबिज रहे।
उन्हें पिछड़ों और दलितों के वोट का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो वोट भी बटे हुए होते थे। कि लेकिन जब से देश भर में सनातनी वोटों की एकजुटता बढ़ी, राष्ट्रवाद का लहर चला, लालू को चीजें समझ में आती। लालू को दलित पिछड़ों की वोट की कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए लालू बिहार में दलित वोट का अपमान करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था ये रामविलास पासवान का वोट है, ये जीतन राम मांझी का वोट है, ये तो बट जाएगा। लेकिन अंबेडकर को अपमानित करके लालू पूरी तरह से फंस गए। और इस पूरे मामले को कहते हैं ना कि मोदी कहां भजाते हैं, इसीलिए चोट। आपको याद होगा कि जन्मदिन पर अहंकार में पागल लालू यादव अंबेडकर की तस्वीर पर लात मारते हैं। ये हिम्मत इस देश में कोई नहीं कर पाया। मोदी ने आज बिहार की अपनी यात्रा में इसी बात को जड़ से पकड़ लिया। किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अब भी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। अब आमतौर पे माना जाता है कि बिहार में बाबा साहब का नहीं चलता, बिहार में तो लालू का चलता है। आप यदि भूल गए हों तो मैं वो तस्वीर साझा कर रहा हूं, मोदी चोट कहां मार रहे थे। मोदी अहंकारी बदमिजाज हो चुके लालू यादव के इस फ्रेम पर चोट मार रहे। आपको याद होगा कि जो आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी क्या करता है। नरेंद्र मोदी दरअसल चोट वहां मार रहे हैं इस नव सामंतवाद को। आपने लालू के बर्थडे पर कई फ्रेम देखे होंगे। जो कोई मिलने आया लालू से, लालू ने उसे घरेलू कुत्ते से भी बदतर स्थिति में रखा। लालू के लिए सचमुच उसके अनपढ़ उजड़ दोनों बच्चों के अलावा कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए लालू कहते हैं कि लालटेन और पंजा वाले, पंजा से वो पंजा छाप शुरुआत में कहा जाता था, लेकिन अब वो निगेटिव पंजा मतलब राक्षसों का पंजा, पंजा मतलब हिंसक जानवरों का पंजा।
ये संकेत दे रहे हैं। बिहार में थे लालू, नरेंद्र मोदी, और आजकल दुर्दिनों से गुजर रहे हैं लालू। लालू बीमार ही नहीं है शारीरिक और मानसिक रूप से। लालू 5 मामलों के सजायाफ्ता अपराधी ही हैं, सिर्फ इतना नहीं है। लालू 2 मामले में अंडर ट्रायल हैं, और ये 2 मामले अंडर ट्रायल ऐसा है कि लालू इस देश की राजनीतिक इतिहास में पहला ऐसा घृणित चेहरा होगा, पहला ऐसा दुर्भाग्यशाली बाप होगा जो अपने दोनों बेटे को जेल भिजवाएगा, जो अपने कुकर्मों से अपनी पत्नी और बेटियों को जेल भिजवाएगा। लालू के साथ वो ईश्वरीय न्याय अभी होना है। तो कहते हैं ना, रामायण में एक बोल है, तुलसी लिखते हैं कि जब विपरीत समय आता है ना, तो सोचने का तरीका बदल जाता है, मति हर्ष ली जाती है। रावण के साथ वही हुआ था, लालू के साथ वही हो रहा है, और मोदी इसी में उसका शिकार कर बिहार को राक्षस राज से मुक्ति दिलाना चाह रहे हैं। भले ही लालू सत्ता में सालों से नहीं, लेकिन विपक्ष में भी लालू का होना बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात। मोदी बिहार को उसी दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के ये आंसू और अंबेडकर का अपमान लालू की को डुबो कर रख देगा। मोदी उसी मुहिम में लग गए। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।